हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको इस वीडियो में। जान चुके हैं रेलवे एलपी द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर चुका है एलपी के सीट के लिए। चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं एलपी की फुल नोटिफिकेशन डिटेल्स। देखिए ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। डिटेल्ड सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस, नोटिस नंबर 1/2024 देख सकते हैं। चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दे रखी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या दे रखी है। देखिए यहाँ पे पोस्ट वाइज पैरामीटर्स दे रखे हैं, किन पोस्ट के लिए क्या सा पैरामीटर होने वाला है। तो यहाँ पे तो पोस्ट एक ही है, असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि एएलपी। पे स्केल आप देख सकते हैं 19,900 आपका पे स्केल रहेगा। यहाँ पे हम मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो वो देखिए मैट्रिक प्लस आईटीआई पे, देखिए मैट्रिक और आईटीआई होना चाहिए, दोनों जरूरी है। आईटीआई का ट्रेड दे रखा है। देखिए ट्रेड कौन से ट्रेड में, जैसे फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिक, मिल राइट, मेंटेनेंस मैकेनिज्म, मैकेनिक इन रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, मैकेनिक मोटर व्हीकल्स में, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक्स, आर्मेचर एंड कॉइल विंडर मैकेनिक, डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग मशीन। ये सारी ट्रेड दे रखा है। इस ट्रेड में से किसी एक में आपका आईटीआई होना अनिवार्य है। मैट्रिक और कोर्स आप कहीं से कर रखे हैं जो कि अप्रेंटिस बेसिस पे, अप्रेंटिस इन द ट्रेड मेंशन्ड अबव, जो भी ऊपर में जो ट्रेड दे रखा है उसमें आप अप्रेंटिस कर रखे हैं, या फिर मैट्रिकुलेशन और डिप्लोमा भी कर रखे हैं। डिप्लोमा किस में? मैकेनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये आपका डिप्लोमा का ट्रेड है, ब्रांच है। डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स इंजीनियर्स। नोट में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज एवव विल ऑल्सो एक्सेप्टेबल, यानी कि जिसके पास बीटेक डिग्री कर रखे हैं, बीटेक, वो भी इस डिसिप्लिन में एप्लीकेबल है। डिग्री डिप्लोमा जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रखे हैं, या फिर डिग्री कर रखे हैं मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग, तो एएलपी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अब देख लेते हैं, ये तो हो गया मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर रहे थे। अब एज क्राइटेरिया देख लेते हैं कि क्या दे रखा है। एज आपको 18 से 30 साल एज होना चाहिए, वो भी उसका डेट देख लेते हैं कब है। 18 से 30 साल एज ग्रुप होना चाहिए, 18 से 30 के बीच में। लेकिन 18 साल कब होना चाहिए भी वो नॉट बिफोर का दे रखा है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ अगर आपका ओबीसी से है, ओबीसी कैंडिडेट है, तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए 2 तारीख 7वां महीना और 1991 के पहले नहीं होना चाहिए। आप अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी से है तो 2/7/1994 से पहले का आपका नहीं होना चाहिए, या फिर आप SC ST कैंडिडेट है तो 2/7/1989 से पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, इसके बाद का चाहिए। और नो आफ्टर दे रखा है, यानी कि इसके बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ अगर है तो आप एलिजिबल नहीं है। जैसे देख लीजिए 1/7/2006, इसके बाद आपका अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो सकते इस पोस्ट के लिए। यहाँ पे कुछ एज रिलैक्सेशन देखिए, एज लिमिट दे रखा है 1/7/2024। इस डेट को आपको 18 साल से 30 साल के बीच में आपका हो जाना चाहिए एज। एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए एज रिलैक्सेशन दे रखा है। SC ST कैंडिडेट को 5 साल की मिलता है, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट को 3 साल की पोस्ट, 3 साल की वो एज रिलैक्सेशन है। बाकी सब अपनी अपनी कैटेगरी में आप यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। जबकि एक्स सर्विसमैन के अंडर में जैसे रिजर्व ओबीसी, अनरिजर्व ओबीसी और SC ST में 3 साल, 6 साल, 8 साल, वैसे ही अन्य में, अन्य कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या एज रिलैक्सेशन में छूट दी गई है। तो हमारा क्वालिफिकेशन और एज से रिलेटेड कि मिनिमम क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, अगर इस आप क्राइटेरिया में फुलफिल होते हैं तभी आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम डेट फिलअप डेट देख लेते हैं। ये ऑलरेडी 20/1/2024 से भराना स्टार्ट हो चुका है फॉर्म। लास्ट डेट इसका 19 फरवरी 2024 रखा गया है। और मॉडिफिकेशन डेट देखिए, इसकी तो ज़रूरत ना पड़े तो ही अच्छा है, विंडोज फॉर करेक्शन खोल रखा है। करेक्शन के लिए एप्लीकेशन में कोई तरह की बात हो जाती है तो आपको करेक्शन के लिए टाइम देंगे, लेकिन उस करेक्शन में आपको मॉडिफिकेशन फ़ी के साथ करना पड़ेगा।
आपका इसका टाइम डेट भी दे रखा है 20/2 यानी 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी के बीच में। आपका मॉडिफिकेशन भी फी में भी अगर आप बाद में कुछ इसमें चेंजेज कर सकते हैं, अपना मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं, तो आपको उस टाइम पे एक एडिशनल फ़ी जमा करना होगा जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। इस बात का आप ध्यान रखें कि वन टाइम में आप एप्लीकेशन को सही देख कर भरें, ताकि आपका एडिशनल फ़ी जो लेट फ़ी या मॉडिफिकेशन फ़ी है वो आपका चार्ज ना हो। मॉडिफिकेशन फ़ी भी लगभग 250 के आसपास में इसमें रखा गया है। देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट दे रखा है, कितना पोस्ट है टोटल वैकेंसी 5696, ये प्लस हो सकता है। यहाँ पे भी जैसा भी कि हम आपको बताए थे इसी में पेइंग द मॉडिफिकेशन फी ऑफ RS 250 जो कि नॉन रिफंडेबल है, तो कृपया इस चीज़ से आप बचें। कि हम डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, तो डॉक्यूमेंट में आप देख लीजिए मैंडेटरी स्कैन्ड डॉक्यूमेंट में आपको जो है फ़ोटो, ये को कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चाहिए जो कि रिसेंट का हो, समझे, और इसका साइज भी 30 से 70 KB के बीच में होना चाहिए, JPEG फॉर्मेट होना चाहिए। इसका देखिए एटलीस्ट 12 कॉपी आपको निकलवा लेनी है, ताकि इसको बाद में भी आपको ज़रूरत पड़ सकता है। तो बाद में आपको जो फोटोग्राफ आप यहाँ पे यूज किए हैं वही फोटोग्राफ आपको फर्दर जो भी प्रोसेस होगा उसमें यूज करना पड़ेगा, तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप जब फोटोग्राफ निकलवाएं तो उसका एक मल्टीपल कॉपी निकलवा लीजिए, एटलीस्ट कम से कम तो 12 निकलवा ही लीजिए। उसके बाद स्कैंड JPEG फॉर्मेट में सिग्नेचर, और उसका साइज देख लीजिए 30 से 70 KB के बीच में होना चाहिए। अगर SC/ST कैंडिडेट से आप बिलोंग करते हैं तो आपको फ़ी पास फॉर ट्रेवल भी मिलता है, जैसे कि ट्रेन ट्रेवल के लिए आपको पास मिल जाएगा। उसके लिए आपको एक ये SC/ST सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, जिसका KB लेस देन 500 KB होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में डालना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। एप्लीकेशन फ़ी क्या है, तो फॉर ऑल कैंडिडेट के बारे में दे रखा है। ऑल कैंडिडेट आउट ऑफ दिस 500 दे रखा है, उसमें क्या है 400 रिफंडेबल है। 500 अभी फ़ी रखा गया है, लेकिन उसमें 400 रिफंडेबल है, जो कि आपको रिफंड कब होगा, जब आप CVT 1 परीक्षा में अपीयर होइएगा। इसमें अपीयर होना अनिवार्य है, तभी आपका रिफंड होगा। अगर अपीयर नहीं होते हैं, अगर किसी तरह से आप फर्स्ट स्टेज CVT एग्जाम नहीं देते हैं इसका, तो उसमें आप उस केस में आपका 500 रुपया में कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। CVT टेस्ट फर्स्ट वाला स्टेज फर्स्ट का एग्जाम देने के बाद ही आपको ये 400 रिफंडेबल है, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। अगर आप SC/ST कैटेगरी में हैं, एक सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में EBC से आप बिलोंग करते हैं, तो इस केस में आपको अभी फॉर्म चार्ज मात्र 250 लगेगा। वो भी 250 जो है रिफंडेबल है। कब, जब आप फर्स्ट स्टेज CVT एग्जाम में अपीयर होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखिए क्वेश्चन में दे रखा है, कैंडिडेट ऑफ EBC शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद OBC और EWS। देखिए ये बिहार के स्टूडेंट को दिक्कत हो सकती है कि EBC को ही आप कास्ट सर्टिफिकेट मान के अप्लाई कर दिया है। EBC आप अप्लाई कीजिएगा तो EBC सर्टिफिकेट अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आप सिर्फ फी कंसेशन के लिए ही आप सिर्फ एलिजिबल है। आपको जो ये एज रिलैक्सेशन हो गया या जॉब रिलैक्सेशन में जो भी बेनिफिट्स दिए जाएंगे वो चीज़ यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको फिर। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, EBC सर्टिफिकेट आपको यूज होगा ओनली फॉर पर्पस फी रिलैक्सेशन। OBC सर्टिफिकेट आपका वो जॉब रिलैक्सेशन में के लिए काम आएगा। तो इस चीज़ में बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि EBC सर्टिफिकेट लगा के और आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको हमने कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया है, तो वो आपका वहाँ पे फिर काउंट नहीं हो पाएगी कास्ट सर्टिफिकेट में। ऑलरेडी लिखा हुआ EBC बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट दोज हुज एनुअल इनकम लेस देन 50,000 है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC जो है कैंडिडेट वही हो सकता है जिनका फैमिली इनकम 50,000 से कम है। ये चीज़ आप देख लीजिए, EBC और OBC का क्या मायने यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे देख लीजिए नोट, ये बिल्कुल पढ़ना ना बोलिए। EBC और EWS आर डिस्टिंक्ट कैटेगरी, ये दोनों अलग अलग कैटेगरी है। EBC शुड नॉट बी कंफ्यूज विद OBC। EBC OBC में कंफ्यूज ना हो। EBC कैंडिडेट शुड बी अवेयर। EBC जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो अवेयर रहें, दे आर इंटाइटल्ड ओनली फॉर द फी कंसेशन। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, जो EBC कैंडिडेट है वो सिर्फ फी कंसेशन में ही यूज होगा, नॉट टू जॉब रिजर्वेशन। समझे, यहाँ पे जॉब रिजर्वेशन में आपका काउंट नहीं हो पाएगा, तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें। टर्न एंड सिलेबस की यहाँ पे बात है। CVT 1 एग्जाम में एग्जाम ड्यूरेशन जो है 60 मिनट का है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 75 आने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स आपका 75, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। देखिए 1 मार्क्स पर क्वेश्चन की बात कर रहा है। देयर शैल बी निगेटिव मार्किंग 1/3 निगेटिव मार्किंग होने वाला है, निगेटिव मार्क 1/3, और नॉर्मलाइज ऑफ द मार्क्स विल बी डन फॉर CVT हेल्ड इन। और लास्ट में जो मेरिट लिस्ट बनेगा
मतलब मेरिट लिस्ट नहीं, रिजल्ट जो आएगा वो एक नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के आधार पे आएगा। मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी, यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज मिनिमम परसेंटेज दे रखा है। अनरिजर्व के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25%। ये आपका एक पैटर्न है एग्जाम का। अब हम इसमें सिलेबस की बात करते हैं तो देखिए CBT 1 में क्या सिलेबस दे रखा है। पहला है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में देखिए नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एलिमेंट्री, स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज हो गया, कैलकुलेशन है, कैलेंडर है, कैलकुलेट, क्लॉक है, पाइप्स एंड सिटर्निटी। ये अपना मैथ का सिलेबस हो गया। मेंटल एबिलिटी में देख लीजिए एनालॉगी है, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जंपिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गूमेंट एंड एजप्शन, ETC। ये आपका रीजनिंग का हो गया सिलेबस, मैथ और रीजनिंग। तीसरा सब्जेक्ट है जनरल साइंस में। जनरल साइंस में लिखिए द सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स आपको, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस यानी कि बायो, जो कि 10th स्टैंडर्ड लेवल पे है, वो आपको आनी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की बात कर रहे हैं। जनरल अवेयरनेस, जो GK GS की हम जब बात करते हैं तो ये आपका करंट अफेयर्स एक पोर्शन रहेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक पोर्शन है। स्पोर्ट्स, खेल कूद से आ सकती है, कल्चर से, पर्सनालिटीज़, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स ऑफ इम्पोर्टेंस। और जो CBT 2 एग्जाम का देखिए क्या है पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ CBT 2 एग्जाम। CBT 2 शैल बी कंप्राइजेज ऑफ 2 पार्ट्स में होगा CBT 2, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है लगभग 2.5 घंटा का, 2 hours 30 minutes। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 175 होने वाली है। पार्ट ए जो है वो कंप्राइज करेगा कितना, 90 मिनट्स और 100 क्वेश्चन। और पार्ट बी 60 मिनट्स 75 क्वेश्चन। यानी कि एग्जाम एक ही होना है, एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगा। उसमें क्वेश्चन में आपको पार्ट ए पार्ट बी मिलेगा। उसमें टोटल ड्यूरेशन है 2.5 घंटा का। जो पार्ट ए का ड्यूरेशन होगा वो 90 मिनट का होगा, यानी कि 1.5 घंटा। और जो पार्ट बी का ड्यूरेशन होगा वो 60 मिनट का होगा, यानी कि 1 घंटा। 90 घंटा में पार्ट ए में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, पार्ट बी में 60 मिनट में यानी कि 1 घंटा में आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे। ये आपको एक ही पेपर में होना है, ये चीज़ का ध्यान रखिए। अलग अलग इसका पेपर नहीं होगा, ये एक ही पेपर में होगा CBT 2 एग्जाम के लिए। अब यहाँ पे देखिए निगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी है 1/3। नॉर्मलाइज मार्किंग पे आपका बाद में नॉर्मलाइज करके मार्क्स आउट किया जाएगा पार्ट ए का। अब देखिए इसमें 2 पार्ट में था ना, पार्ट ए में मिनिमम पास परसेंटेज ऑफ एलिजिबिलिटी दे रखा है कि पार्ट ए में अलग अलग सेक्शन में, समझ लीजिए सेक्शन दे रखा है पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपको एक मिनिमम परसेंटेज चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए। जैसे कि अगर अनरिजर्व में आप है तो 40%, ओबीसी में 30%, एससी में है तो 30%, एसटी में है तो 25%। इतना मिनिमम मार्क्स रहना चाहिए आपको पार्ट ए में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर इससे कम आता है तो आप एलिजिबल फिर नहीं होंगे। ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट ए शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो पार्ट ए में जो 90 मिनट दे रखा है, 1.5 घंटा, 100 क्वेश्चन, यही आपका क्या है, काउंटेड फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट। यही आपका मेरिट लिस्ट बनाएगा फॉर द फर्दर स्टेजेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आगे जो भी प्रोसेस है, प्रोवाइडिंग द कैंडिडेट इररिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी इज एबव सिक्योरिटी कम्युनिटी इज एबल टू सिक्योरिटी क्वालिफाइंग मार्क्स 35% इन पार्ट बी। और पार्ट बी में जो है 60 मिनट्स में 75 क्वेश्चन, इसमें आपको 35% क्वालिफाइंग करना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। पार्ट ए में आपका कैटेगरीज वाइज है 40%, 30%, 30%, 25%। पार्ट बी का आपको 35% जनरल दे रखा है। तो आप ये पैटर्न समझ गए। अब सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस क्या है, पार्ट ए का सिलेबस क्या है। पार्ट ए में आपको जो 100 क्वेश्चन है उसमें क्या क्या पूछने वाला है, मैथमेटिक्स आएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी कि रीजनिंग आने वाला है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आने वाला है। जो भी आप ट्रेड भरेगा ना वो पार्ट ए में आने वाला है। पार्ट ए में आपका उससे क्वेश्चन रहेगा टेक्निकल बैकग्राउंड से, जो भी ट्रेड है। तो इसमें मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं सेम ऊपर का ही लगभग आपका वो मैथ का सिलेबस है। एक बार देख लीजिएगा, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट्स, एज, कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टर्न। जनरल रीजनिंग का आप देख लीजिए, एनालॉजी, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन,
रिलेशन सिलोजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट्स एंड एजम्पशन etc दे रखा है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में देख लीजिए क्या दे रखा है। द बोर्ड टॉपिक्स डेट आर कवर्ड अंडर द सेल्वी इंजीनियरिंग, ड्राइंग होना चाहिए, प्रोजेक्शन व्यूज जो भी ड्राइंग से रिलेटेड है, लाइन ज्योमेट्री, फिगर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यूनिट मेजरमेंट, मास, weight and density, work, power, energy, speed and velocity, heat and temperature, basic electricity, lever and simple machines, occupational safety and health, environmental education, ITI, literacy etc। ये आपका जनरल जो भी ट्रेड है उसका सिलेबस दे रखा है। सिलेबस ऑफ पार्ट बी में क्या पूछने वाला देख लीजिए। पार्ट बी इज ओनली क्वालिफाइंग टेस्ट इन नेचर, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसका कोई भी मार्क्स मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होने वाला है। सेल हैव क्वेश्चंस फ्रॉम द वेरियस ट्रेड सिलेबस एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द डायरेक्शनल जनरल ऑफ ट्रेनिंग। जो भी आपने ट्रेड ले रखा है उसका ही क्वेश्चन इसमें मिलेगा आपको पार्ट बी में। समझ में आया। क्वालिफाइंग परसेंटेज यहाँ पे 35% होना चाहिए फॉर ऑल कैंडिडेट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी कम्युनिटी। इसमें कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है, हर किसी को पार्ट बी में 35% मार्क्स ऑब्टेन करना ही पड़ेगा। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, इस चीज़ का ध्यान रखें। इसमें सिलेबस ऑफ वेरियस ट्रेड वाइज आप सिलेबस देख सकते हैं, जो भी आपने ट्रेड लिया उसके हिसाब से क्या क्या सिलेबस है। पार्ट बी में देखिए, पार्ट ए में जो टेक्निकल जो है ये सभी के लिए है, ये बेसिक चीज़ है, ये सभी जो भी ट्रेड से बिलोंग करेंगे ये सिलेबस सभी को पढ़ना है। और पार्ट बी जो होगा उसके लिए आप जो भी ट्रेड ले रखे हैं ट्रेड वाइज यहाँ पे आप अपना नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कम्बिनेशन ऑफ वेरियस सिस्टम्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है। इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मशीन्स, वायरमैन, आर्मेचर, ये सब इलेक्ट्रिकल का है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कम्बिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सिलेबस है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स रेडियो टेलीविज़न, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले का सिलेबस। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस आपका देख लीजिए, फिटर हो गया, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक्स, टर्नर मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेटर, हीट इंजन मैकेनिक्स, मेंटेनेंस इन मशीन, मिल राइट। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आप है तो इसका सिलेबस ये है, इंजीनियर मतलब मशीन मोटर व्हीकल्स, ट्रैक्टर मशीन हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, समझ में आया ना, एयर कंडीशनिंग मशीन। ठीक है, आपका रिलेटेड ट्रेड वाइज सिलेबस हो गया। एक जोन में आप एक ही अप्लाई कर सकते हैं, एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं, वो चीज़ आप एक बार नोटिफिकेशन देके फुल देखिए। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉर्म फिलअप से पहले ध्यान रखनी है। क्या क्या, कैंडिडेट मस्ट कीप देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए एक्टिव। और दूसरा है चेंज ऑफ मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस एट एनी स्टेज। आप ये नहीं कर सकते हैं, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। नोट इंटरटेन एनी रिक्वेस्ट। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली नोट द रिमेंबर देयर रजिस्ट्रेशन नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए फर्दर स्टेज के लिए। ये सारी चीज़ आप फॉर्म फिलअप करने से पहले देख लीजिएगा। यहाँ पे आप जोन वाइज वैकेंसी देख सकते हैं, देख लीजिए। अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम। ये आप एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर रेलवे का। चलिए दोस्तों, तो आगे अगर आपकी रिक्वेस्ट रही तो हम एक नए वीडियो में फिर से मिलेंगे, पूरा फुल प्रोसीजर ऑफ फॉर्म फिलअप लेकर आएंगे। फॉर्म फिलअप के लिए फुल प्रोसीजर के साथ एक वीडियो आपको अपलोड कर देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो फॉर्म फिलअप करने में। चलिए, जब तक के लिए अब जय हिंद।